यहोशू अध्याय 8। नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत पर चढ़ाई करने की तैयारी की। और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और के मध्य में और के पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इज़राइली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए। और उनके और के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर और की सारी सेना को और उसके पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी तराई के बीच गया। जब के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इज़राइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब
तब यहोशू और सब इज़राइली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इज़राइलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए और न ऐ में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इज़राइलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इज़राइलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिर कर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिर कर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इज़राइलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इज़राइलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इज़राइली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इज़राइली ऐ के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इज़राइलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोशू यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इज़राइलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फुंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है।
एबाल पर्वत पर व्यवस्था का पाठ। तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उस स्थान पर यहोशू ने इज़राइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इज़राइली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इज़राइली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई।